आज से नवरात्र का पर्व प्रारंभ हो गया है और आज नवरात्रों में किस प्रकार से माँ भगवती की पूजा अर्चना करनी चाहिए, नवरात्रों का क्या विशेष महत्व होता है, इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ माँ चामुंडा मंदिर के महंत पंडित कौशल शास्त्री जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए, किन क्या हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। पंडित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज से नवरात्रियों का पर्व प्रारंभ हो गया है, तो नवरात्रियों में क्या विशेष महत्व होता है, किस तरीके से श्रद्धालु को पूजा अर्चना करनी चाहिए, तो क्या विस्तार से आप बताइए इसके बारे में। जी देखिए, सर्वप्रथम मैं माँ जगत जननी के चरणों में अपना सादर नमस्कार करता हूँ। ओम जयत्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। तो जो है आज के दिन ये जो शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं 7 अक्टूबर से स्टार्ट हैं, जो कि आज से स्टार्ट हैं, आज से शुरू हो रहे हैं। और आज के दिन माँ जगत जननी शैलपुत्री की पूजा होती है। और देखिए, नवरात्रि का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि कहते हैं कि महिषासुर ने जब तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि जो है मुझे कोई न मनुष्य मार सके और न कोई प्राणी या फिर धरती में कोई देव या दानव कोई भी न मार सके, तब माँ जगत जननी ने अवतार लिया, धरती पर उनका अवतार हुआ। और इसके बाद उनका 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध हुआ। 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध करने के बाद 10वें दिन माँ जगत जननी ने उन पर विजय प्राप्त की। और दूसरा मत ये है कि जब भगवान श्री राम लंका पर विजय करने को चले, तब उन्होंने जब रामेश्वर की पूजा की, स्थापना की उनकी, तब वहीं पर माँ जगत जननी की 9 दिनों तक आराधना की। तब माँ जगत जननी ने प्रसन्न होकर के उनको कहा कि वरदान मांगो। तब उन्होंने कहा कि माँ जगत जननी मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अब इसके बाद माँ जगत जननी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपकी विजय होगी। तो इसी उपलक्ष्य में विजयादशमी भी मनाते हैं, ठीक है। और रही पूजा अर्चन की बात, तो जो पूजा अर्चन की जाती है, तो देखिए सर्वप्रथम जो पूजा का स्थान है वहाँ पर सभी भक्तों से अनुरोध है मेरा, वहाँ पर अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके, गंगा जल के छींटे दे करके, शुद्ध आसन और सभी देवी देवताओं को नहला करके, धुला करके उनको अपने स्थान पर बैठाएं, नए वस्त्र उनके लिए बनवाएं और नए वस्त्र बनवा करके उनका सविधपूर्वक पूजन करें। अपने लिए नए वस्त्र मंगवाएं या फिर अगर ना हो सके तो पुराने वस्त्रों को धुल करके उनको धारण करें और धारण करके उन्हीं वस्त्रों को पहन करके आसन में बैठ करके सविधपूर्वक पूजन करें। सर्वप्रथम पहले नियमों का पालन करें। नियमों का पालन ये है कि जब भी हम ये अपने मन में करते हैं कि हम माँ जगत जननी की आराधना करेंगे, मन में हमारे भाव उठता है, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमारे मन को नियंत्रित करना चाहिए और हम इन नियमों का पालन कर सकें। इसलिए माँ जगत जननी से प्रार्थना करनी चाहिए, है माँ, मैं 9 दिनों तक आपकी आराधना करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, तो हे माँ आप मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं व्रत उपवास जो भी रख रहा हूँ उनको व्रत उपवास जो रख रहा हूँ उनमें मैं अपने आप को नियंत्रित कर सकूँ, यानी भूख प्यास मेरी नियंत्रित रहे। और सर्वप्रथम बैठ करके आसन में शुद्ध होकर के बैठ जाइए, फिर आचमन करिए, आचमन करके प्राणायाम करिए, शिखा बांधिए। शिखा बांधने के बाद इसके बाद रोली, चावल, चंदन, कलावा, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मीठा, यथालब्धोपचारी जो भी आपका सामान हो, पूजन की सामग्री हो, उस सामग्री को एकत्रित करके और वहाँ पर बैठ जाइए। आसन में बैठ करके माँ जगत जननी का बड़े भाव से ध्यान करें। ध्यान करने के बाद पहले सर्वप्रथम कलश की स्थापना और अखंड दीप प्रज्वलित करें। फिर माँ जगत जननी की बड़े भाव से पूजा करें, अर्चना करें और माँ जगत जननी से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और जो भी हमारी त्रुटियां हों, क्योंकि देखिए, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक बार पुत्र का पुत्र हो सकता है मगर माता कुमाता कभी नहीं होती।
ठीक है। तो इसलिए माँ जगतजननी से बड़े भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ मैं तुच्छ प्राणी हूँ, देखिए मैं आपका बालक हूँ, अबोध बालक हूँ, तो माँ मेरी जो भी गलतियाँ हों त्रुटियाँ हों उनको क्षमा करें। मैं आपका जैसे भी मेरे से हो सकेगा, जो टूटा फूटा जो भी है मेरे पास, उस हिसाब से मैं आपका पूजन करूँगा, और जो भी मेरी गलतियाँ उनको आप क्षमा करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और 9 दिन और विशेष ये है कि सर्वप्रथम जो भी भक्त श्रद्धालु व्रत रखते हैं या माँ का पूजन करते हैं, उपवास रखते हैं, इन 9 दिनों तक उनको सर्वप्रथम तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और दूसरी बात, एक तो भूमि में शयन करना चाहिए। अगर भूमि में शयन नहीं हो पाता तो काठ का जो तख्त आता है, तो काठ के तख्त में एक वो चद्दर डाल करके उसमें लेटना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और तामसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जैसे आपके ये नाना प्रकार के तामसी वो है लहसुन प्याज वगैरह, और क्रोध को शांत रखना चाहिए। ज़्यादा क्रोध नहीं अपने अंदर लाना चाहिए। नहीं क्या होता है, ज़्यादा क्रोध आने से जो हमारी एकत्रित पुण्य राशि है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रित रखें। क्रोध को नियंत्रित रख करके और माँ जगत जननी की बड़े भाव से पूजा अर्चना करें। मेरा सभी भक्तों से एक और निवेदन है कि जो भी मंदिर में आएँ कृपया मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करें, और मंदिर में भीड़ ना लगाएं, कम से कम 10 मीटर की दूरी रखें। यही मेरी जो है उनसे प्रार्थना है, निवेदन। पंडित जी, जैसे कि हम देखते हैं कि माँ भगवती की पूजा अर्चना तो पूरे वर्ष ही की जाती है, तो वर्ष में 2 बार नवरात्रे आते हैं, एक चैत्र के और एक अब। तो नवरात्रों में ही ऐसा क्या विशेष महत्व होता है जो विशेष होता है पूजा का माँ भगवती का? हालांकि पूजा पूरे वर्ष की जाती है माँ भगवती की, लेकिन नवरात्रों में क्या विशेष होता है? नवरात्रों में देखिए ये विशेष है कि जो है इस दिन अधर्म पर धर्म की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय हुई। और ये जो 9 दिन होते हैं, इस दिन जो 9 दिन होते हैं, ये माँ के 9 दिन, सभी जो है 9 दिन जितने भी हैं ये माँ के दिन होते हैं। और इस दिन, इन 9 दिनों में माँ का धरती पर निवास होता है, क्योंकि माँ का धरती को मायका माना गया है। ये धरती माँ का मायका है, इसलिए 9 दिनों के लिए माँ धरती पर आती हैं, और इसीलिए इन दिनों को विशेष महत्व दिया गया है। तो पंडित, जैसे कि नवरात्रों में 9 दिन माँ भगवती की पूजा होती है, तो वो 9 देवियाँ कौन कौन सी हैं, उनके बारे में श्रद्धालु को बताएं। देखिए प्रथम दिन, आज तो प्रथम दिन है, आज प्रथमम शैलपुत्री, आज माँ शैलपुत्री जो हिमालय की पुत्री हैं उनका दिन है, तो आज उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी हैं। तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी च अष्टमम, और नवमम सिद्धदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। यही सभी 9 दुर्गाएं हैं, यही माँ जगतजननी का स्वरूप हैं। इसलिए इनका अलग अलग विधिपूर्वक से पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, और सभी को अपने अपने कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और माँ जगतजननी से ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, ये जो विश्व में महामारी फैली हुई है इसको शांत करें और सभी भक्तों के कष्टों का निवारण करें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। पंडित, जैसे कि जो श्रद्धालु हैं नवरात्रों में व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो उनका एक बार आप उनको भोजन के बारे में बताइए कि वो किस प्रकार का उनको आहार लेना चाहिए, सुबह दोपहर या रात्रि में किस प्रकार का आहार वो ले सकते हैं या क्या लेना चाहिए? देखिए जैसे कि देखा जाए तो व्रत उसको कहते हैं कि फलाहार, बिना कोई आहार के, जैसे हम कूटू की पकौड़ी, कूटू की पूड़ी ये खाते हैं, तो देखिए व्रत का मतलब ये होता है कि उस दिन किसी प्रकार का अन्न ना खाया जाए, केवल फल खा करके हम रहें। और रही नमक की बात, तो नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, मेरी विशेष प्रार्थना है। फलाहार का मतलब होता है फलाहार, मैया के व्रत रखने का मतलब होता है नमक का उपयोग नहीं करना।
मैया के व्रत का नहीं, किसी के भी व्रत का हो, जैसे हम एकादशी का व्रत रखें, कोई भी व्रत रखते हैं तो उसमें केवल फलाहार का उपयोग करना चाहिए, जैसे केले हैं, सेब हैं और घर का बनाया हुआ मीठा है और जो है आपका दूध है, इस तरह की चीज़ें लेकर के रहना चाहिए। तो इसमें कुछ समय का भी है कि जैसे सूर्यास्त से पहले या बाद में, इस तरीके का कुछ है व्रत में? जी जी जी। इसमें देखिए माध्याह्न में यानी दोपहर में एक बार फलाहार करना चाहिए। फिर इसके बाद अगर नहीं बन पा रहा, किसी भक्त को ज़्यादा वो हो रही है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो वह सायंकालीन सूर्य ढलने के पहले, सूर्य डूबने के पहले, सायंकालीन से पहले यानी 3 से 4 के बीच वो और कुछ खा सकता है। इसके बाद कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए और इसके बाद माँ जगतजननी का ध्यान करते हुए अपने जो दिनचर्या है, जो आपका रोज़ का कार्य है, उसमें लग जाना चाहिए और माँ जगतजननी का 9 दिनों तक बड़े भाव से स्मरण करते रहें, बड़े भाव से पूजा करते रहें और माँ जगतजननी से यही कहें कि हे माँ जगतजननी, आप मेरे परिवार पर सुख, शांति, समृद्धि अपनी बनाए रखें और मेरे परिवार में किसी प्रकार का कष्ट ना हो और मेरे परिवार में किसी प्रकार का रोग ना हो, किसी प्रकार के मेरे परिवार में क्लेश ना हो। इसलिए हे माँ जगतजननी, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखें। बस। तो आपने सुना पंडित कौशल शास्त्री जी ने विस्तार से बताया कि नवरात्रि में किस तरीके से माँ भगवती की पूजा अर्चना करनी है और किस प्रकार से हमें पूरी सावधानियाँ इसमें बरतनी है। उनके आहार के बारे में बताया, किस प्रकार उनको खाना लेना है, क्या फलाहार लेना है। तो हम निवेदन करते हैं कि सभी श्रद्धालु जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो पंडित जी की बातों पर वो अमल करेंगे, उसी के अनुसार व्रत में का पालन करेंगे। सहयोगी साथी प्रशांत सेन मंगवाने के साथ हरीश सैनी, भास्कर न्यूज़, बुलंदशहर।